बहनों के बीच ये कैसा प्यार। एक ही शहर में रहते हुए उन दो बहनों के बीच उतना बड़ा फैसला यूं ही नहीं आ खड़ा हुआ था। उन दो बहनों के बीच की दूरी ऐसे ही नहीं बढ़ गई थी। इसके पीछे का कारण साधना की स्वाभिमानी स्वभाव और साधना का यह अभिमानी स्वभाव एक दिन सारी हदें पार कर देगा। सानविका ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि साधना को अपने रूप रंग का इतना अधिक घमंड था कि उसके आगे उसने सानविका को भी कुछ ही नहीं समझा। सानविका और साधना दोनों जुड़वा बहनें हैं। दोनों का जन्म वैसे तो सिर्फ कुछ मिनटों का ही अंतर है और यह अंतर भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 15 मिनट का। और इसी चंद मिनटों के अंतर ने साधना को सानविका की बड़ी बहन का खिताब दिला दिया और साथ ही रंग रूप में सानविका से श्रेष्ठ भी बना दिया। और फिर रूप रंग के इसी एक अंतर ने साधना को दादी और उसके पापा के चहेती भी बना दिया। साधना दादी और पापा दोनों की लाडली बन बैठी। वे सभी साधना को हाथों हाथ लिए रहते और मासूम सानविका का बाल मन कभी यह भेद समझ ही नहीं पाता कि आखिर क्यों उसे दीदी जितना प्यार क्यों नहीं मिलता। क्यों जिस गलती पर साधना दीदी से कोई कुछ भी नहीं कहता, उसी गलती पर उसे सजा दे दी जाती। और फिर ऐसे में सानविका के लिए उसकी माँ का आंचल ही एक अकेला सहारा होता, जिसमें छिपकर चिसकते हुए अपने बाल मस्तिष्क पे जोर देकर इस रहस्य को सुलझाने की वह नाकाम सी कोशिश करती रहती। सानविका वह हर कोशिश करती जिससे दादी या फिर उसके पापा उसे साधना दीदी की तरह प्यार करे, परंतु फिर भी वह उन सभी का प्यार पाने में असफल रहती। जबकि उसकी साधना दीदी की एक मुस्कान पर दादी अपने गोद में उठा लेती और फिर उसके गोल मटोल गालों को चुम्बन की झड़ी लगा देती। और ऐसे समय सानविका दूर खड़ी रहकर इस उम्मीद में उन्हें देखती रहती कि शायद अब दादी उसे गोद में बिठाकर उस पर वैसे ही प्यार बरसाए। लेकिन यह सब उसके हिस्से में कभी नहीं आता और उसके पास रह जाता सिर्फ एक उम्मीद और कुछ नहीं। और तब सानविका घंटों आईने के सामने खड़ी रहकर साधना की तरह मुस्कुराने की प्रैक्टिस करती रहती, लेकिन बदले में दंडाता हुआ एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया जाता, यह कहते हुए कि जब देखो आईने के सामने खड़ी होकर उजलू हरकतें करती रहती है। उसके पसंद नापसंद की भी किसी को परवाह नहीं थी। उसकी दादी अक्सर हाथ नचाते हुए कहा करती, चाहे कोई भी रंग के कपड़े पहनाओ, इसे दिखेगी तो काली ही। अच्छे कपड़े पहनकर कौन से इसने खूबसूरती के 4 चांद लगने वाले हैं। अपनी दादी के इस जटिल कथन का तात्पर्य वह समझ नहीं पाती। तब दादी के बस चुपचाप देखती रह जाती, पूरे यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती आखिर उसमें और दीदी में ऐसा कौन सा अंतर है जिसके के कारण सब दीदी को ही प्यार करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखना।